हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का पहला चैप्टर जिसके हम विविध पे आज चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हमने विस्तारित पढ़ लिया है। आज विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। आइए बिना देर किए इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम r, लिख देते हैं f फ्रॉम R टू R, ये जो R है ऐसे दिया है, x बिलोंग टू R सच दैट -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, जहां f(x) बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x, कामा x बिलोंग टू R द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम R टू x बिलोंग टू R सच दैट -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, जहां f(x) बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x बिलोंग टू R द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। इतने बड़े प्रश्न को आप एकदम अगर बाकायदा लगाएं तो आप यहाँ पर 11th का एक रूल अपनाइए। कहीं पर मॉडुलस दिखता है तो उसके दो हल होते हैं, दो मान होते हैं, एक -x होता है, एक +x होता है। जब x का मान 0 से छोटा होता है तो -x रखते हैं, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है तो +x रखते हैं। तो यहाँ पर वही दो कॉन्सेप्ट काम में लिया जाएगा। क्या? एकाकी के लिए माना f(x) बराबर fy। तो एकाकी में अगर आपने f(x) बराबर fy माना है तो आपको सिद्ध क्या करना पड़ेगा भाई? आपको सिद्ध करना पड़ेगा x बराबर y। अब यहाँ पर x के दो मान, चूंकि मॉडुलस आपको दिख रहा है तो पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देंगे। जब x व y दोनों धनात्मक हो, जब x y में दोनों को धनात्मक लो अर्थात कि 0 से बड़ा या बराबर लो, तो f(x) की जगह हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस मॉड x की जगह x प्लस में आया बराबर y अपॉन, जब fy रखेंगे, x था तो x अपॉन में 1 प्लस मॉड x था, y है तो y अपॉन 1 प्लस मॉड y, यहाँ पर दोनों धनात्मक है तो y अपॉन 1 प्लस y ये लिया जाएगा। x एक कम x और प्लस x का गुणा y से y का पहाड़ा x से पढ़ेंगे y एक कम, y बीच में बराबर का चिन्ह, y प्लस xy, इस xy इधर आके -xy बन के कट जाएगा, क्या बना? x बराबर y। तो ये तो मैच कर रहा है। और दूसरा, जब x व y ऋणात्मक हो, जब x y ऋणात्मक होंगे तो आप यहाँ पर f(x) की जगह रखेंगे x अपॉन 1 प्लस मॉड x को क्या रखेंगे? मॉड x को -x रखेंगे तो 1 -x हो जाएगा बराबर y अपॉन 1 मॉड y की जगह क्या हो जाएगा? -y, जहाँ पर प्लस था वहीं पर क्या आया? माइनस आया। तो ये इसका हल हो जाएगा x एक कम x -xy बराबर y माइनस xy, -xy इधर आके प्लस xy बन के कट जाएगा, क्या बचा? x बराबर, दोनों सिचुएशन में x बराबर y प्राप्त हो रहा है, चाहे हमने प्लस का लिया चाहे हमने माइनस का लिया, दोनों लेने पर ये जो रूप बन रहा है, रूप बराबर, अगर जैसे आपने दो फलन f(x) बराबर fy माना है तो हमने धनात्मक लिया तो भी x बराबर y आया, ऋणात्मक लिया तो भी x बराबर y आया। अतः फलन कैसा है? अतः फलन एकाकी है। भाई इतना आसान कॉन्सेप्ट आप जल्दी पाएंगे नहीं, यूट्यूब पर आप कई सारे वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कहीं एक आग दिख जाए, अन्यथा वो भी नहीं। ठीक, तो बस आपको क्लियर सा केवल एक शॉट लेना है कि f(x) बराबर fy होने का अर्थ है कि x बराबर y होना चाहिए। दूसरा क्लियर ये करना है कि अगर मॉडुलस दिखे, मॉड x दिखे, तो मॉड x के दो मान, एक -x और दूसरा +x। -x कब होता है? जब x का मान 0 से छोटा होता है। +x कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो वही हमने लिया, जब x y दोनों धनात्मक थे अर्थात 0 से बड़े थे तो दोनों धन के रूप में लिए गए। जब x y दोनों 0 से छोटे हैं अर्थात ऋणात्मक हैं तो हमने यहाँ पर मॉड x की जगह -x रखा, मॉड y की जगह -y रखा। दोनों सिचुएशन को हल करने पर हमें x बराबर y प्राप्त होगा। ये एकाकी है। दूसरा चेक करते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक की जांच। आच्छादक के लिए क्या मानते हैं? जो मानते आए हैं वही मानेंगे। माना y बराबर f(x), y बराबर क्या माना जाएगा? f(x), तो y बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब फिर यहाँ घन चक्कर मॉड x का पड़ा, तो मॉड x को दो रूप में हल करेंगे, जब x इज लेस देन 0 हो, और दूसरा कब? जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। जब x इज लेस देन 0 होगा तो y बराबर क्या प्राप्त करेंगे आप? x अपॉन 1 माइनस x प्राप्त करें। जब ये सिचुएशन होगा तो y बराबर आ गया x अपॉन 1 प्लस x। दो कंडीशन प्राप्त हुए।
इससे आप अगर y का पहाड़ा इधर पढ़ेंगे 1 माइनस एक्स, वाई एक कम y माइनस वाई एक्स बराबर क्या बचा x। यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे y प्लस वाई एक्स बराबर x। आप देख रहे हैं वाई एक्स को उधर भेज दें तो ये प्लस वाई एक्स बन जाएगा, y बराबर x, ये उधर गया प्लस क्या बना वाई एक्स, y बराबर x, ये उधर जाके माइनस वाई एक्स बनेगा। इन दोनों से मैं x को बाहर निकालूं तो बचेगा 1 प्लस वाई, किसके बराबर है y के। यहाँ पर y बराबर क्या बचेगा, x बाहर कॉमन करने पर 1 माइनस वाई बचा। इससे मैं x को छोड़ू राइट में तो ये 1 प्लस वाई इधर आके क्या बनेगा y अपान 1 प्लस वाई बना। और सेम यहाँ पर भी x बराबर क्या बचेगा y अपान 1 माइनस वाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x जब आपने 0 से छोटा रखा, x का मान 1 अपान 1 प्लस वाई प्राप्त हो रहा है, और x का मान जब आपने 0 से बड़ा रखा या बराबर रखा अर्थात पॉजिटिव रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 1 अपान 1 माइनस वाई। क्योंकि आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना है कि यह एकैकी और आच्छादक होना चाहिए, तो आच्छादक तो हर हाल में है। और वैसे भी अगर आपको देखना है तो आप ये चार्ट बनाकर यहाँ पर रियल नंबर रखिए, यहाँ पर रियल नंबर तो रखना है लेकिन कहाँ से कहाँ तक, -1 से और 1 के बीच में। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ -1, ये भी इसका प्रतीक है, तो इसके बीच में रखना है। आप जब रखेंगे इसका जितना भी सहप्रांत है आप ले सकते हैं, और इसका जितना सहप्रांत लेने का अर्थ है वही इसका परिसर है। तो हर हाल में इसके परिसर और सहप्रांत बराबर आएंगे, तो नीचे लिख दिया जाएगा यह स्पष्ट है कि फलन का सहप्रांत व परिसर समान होंगे, अतः फलन आच्छादक होगा। ये प्रश्न संख्या 1 का बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बेहतरीन हल है। ठीक, इसको अगर आप नोट्स में लिखेंगे तो नोट्स में आपको समझ में भी आएगा, और एकदम आसान भाषा में जो लिखा गया है, चाहे जब आप एक बार उठा के नोट्स पढ़िए आपको तुरंत ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ कि एकैकी के लिए fx बराबर fy, एक्स वाई दोनों धनात्मक लेने की सिचुएशन में भी x बराबर y आया, ऋणात्मक लेने की सिचुएशन में भी x बराबर y आया। आच्छादक में यहाँ तक तो मानना ही होता है, मानने के बाद हमने ये मान रखा मॉड x दिखा, तो मॉड x के 2 रूप, एक माइनस स्वरूप दूसरा प्लस स्वरूप। माइनस कब होता है, जब x का मान 0 से छोटा होता है, प्लस कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा होता है। दोनों को रख के हमने देखा तो यहाँ पे x का मान 1 अपान y अपान 1 प्लस वाई, और यहाँ पर x बराबर y अपान 1 माइनस वाई। दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि फलन का सहप्रांत और परिसर समान है, जिसकी वजह से फलन क्या है, आच्छादक है, अतः फलन एकैकी भी है और आच्छादक भी है। इसी प्रकार से इसका प्रश्न संख्या 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक, अब मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है fx बराबर x क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r टू r एकैकी है। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए fx बराबर x क्यूब f फ्रॉम r टू r एक एकैकी फलन है। ठीक, तो एकैकी बड़ा आसान सा है, आप ऐसे चाहे चार्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको रियल नंबर रखना है, यहाँ पर रियल प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर x रखना पड़ता है, रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब। रियल में हमने 1 रखा, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 आया, -1 रखा -1 आया, क्योंकि -1 का क्यूब -1 आएगा, +1 का क्यूब +1 आएगा। 2 रखा जाए तो 2 का क्यूब 8, -2 रखेंगे तो -8। हर एक संख्या का अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो लिख देंगे चूंकि f1 बराबर कितना आ जाएगा 1 का क्यूब बराबर 1, f -1 बराबर, या अगर आपको मान के लगाना है मानने वाली भी लिख सकते हैं कि माना fx बराबर fy, तो x बराबर क्या आना चाहिए y। जब x था तो x का क्यूब आया, y है तो y का क्यूब आएगा। x क्यूब बराबर अगर y क्यूब है तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी क्यूब रूट निकालेंगे इधर भी क्यूब रूट आएगा, तो x क्यूब बराबर y क्यूब अर्थात x बराबर y। अतः फलन एकैकी है। बस आपको इस प्रश्न में केवल इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट पूछा है कि सिद्ध कीजिए फलन एकैकी है, इंजेक्टिव है। ठीक, तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। ठीक, मैं तीसरे प्रश्न को लिखता हूं। तीसरा प्रश्न आपके साथ के लिए ये है, एक अरिक्त समुच्चय यक्ष दिया हुआ है px जो कि यक्ष के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चय ab के लिए a रिलेटेड टू b यदि और केवल यदि a सबसेट ऑफ b है। क्या r px में तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने से अच्छा कि आप लास्ट लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि कोई संबंध a जो है वो रिलेट करेगा b से। कब करेगा? जब a b का उप समुच्चय हो। मतलब उप समुच्चय अगर फिर से आपको 11th का कॉन्सेप्ट बताए, a बराबर 1 2 3 ये एक समुच्चय a है, b बराबर 1 2 3 4 समुच्चय b है। a के सभी अवयव अगर b में है तो
ए बी का उपसमुच्चय है, और अगर बी के सभी अवयव ए में है तो बी ए का उपसमुच्चय है। तो ए के अवयव में 1 2 3 है, बी के अवयव में 1 2 3 4 है, तो ए के सभी अवयव बी में है। इसका मतलब मैं इसको देख के कह सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी है। लेकिन बी के सभी अवयव ए में ना होने की वजह से मैं ये नहीं कह सकता बी सबसेट ऑफ ए है, ये बी इज नॉट सबसेट ऑफ यू लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि ए और बी का रिलेशन तभी पॉसिबल है जब ए बी का उपसमुच्चय हो। तो सिद्ध कीजिए या सिद्ध कीजिए, चेक कीजिए, विचार करना है। तो विचार करने का अर्थ ये हुआ ए रिलेटेड टू बी तब है जब ए सबसेट ऑफ बी। आइए स्वतुल्य पर विचार करते हैं। स्वतुल्य के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, ए बराबर 1 2, और दूसरा उदाहरण भी लेता हूं ए बराबर 1 2, क्योंकि ए यहाँ पर वही है तो यहाँ पर भी 1 रहेगा। तो क्या ए के सभी अवयव ए में है? बिल्कुल है। स्वयं के सभी अवयव स्वयं में तो होंगे ही। इसका मतलब कि आपकी 206 हड्डियां आपके शरीर में है। इसका मतलब कि आप अपने से रिलेट रख रहे हैं, मतलब आप अपने आपका उपसमुच्चय है। तो वही हाल है यहाँ पर स्वतुल्य के लिए, लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए, अवश्य होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ए के सभी अवयव स्वयं में मौजूद होंगे। अतः स्पष्ट है कि ए इज रिलेटेड टू ए होगा। अतः फलन एकाकी है। बात समझ में आई? ए खुद का उपसमुच्चय है, इसलिए ए रिलेटेड टू ए होगा। सममित के लिए, सममित की बात करें तो अगर ए के सभी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3, ए के सभी अवयव बी में है, क्या बी के सभी अवयव ए में होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। ए के सभी अवयव बी में है लेकिन बी के सभी अवयव ए में है, क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो जरूरी नहीं बी भी ए का उपसमुच्चय हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित के लिए, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी है तो यह जरूरी नहीं है कि बी इज सबसेट ऑफ ए हो। अतः स्पष्ट है कि ए रिलेटेड टू बी अगर है तो बी रिलेटेड टू ए हो, यह आवश्यक नहीं है। बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक, अतः स्पष्ट है कि ए रिलेटेड टू बी है लेकिन बी इज नॉट रिलेटेड टू ए है, इसलिए फलन सममित नहीं है। देखिए भाई, राइटिंग पे ध्यान ना दीजिए, क्यों कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है क्लियर तो कॉन्सेप्ट ही आपका बेहतरीन करना है हमें। ठीक, राइटिंग क्या है कि आप उसको नोट्स में लिखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। और भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने में मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ उदाहरण की। उदाहरण लगाएंगे तो आपकी भाषा और भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सममित की जांच कर ली, सममित का विचार कर लिया। तीसरा विचार करना है संक्रामक पर। संक्रामक के लिए अगर मैं संक्रामक पर विचार करूं तो संक्रामक का विचार यही, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, 3 उदाहरण आप ले लीजिए। ए बराबर 1 2, मतलब ए के सभी अवयव 1 2 हैं, और इसके सभी अवयव बी में रखिए 1 2 3, ए के सभी अवयव बी में है। और सी ऐसा लीजिए बी के सभी अवयव सी में हो, 1 2 3 4, ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव सी में है। क्या ए के सभी अवयव सी में होंगे? तो बिल्कुल होंगे। 1 2 इसमें है, इसमें भी है, 1 2 3 इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब 1 2 सभी में है। ठीक, तो यहाँ पर वही अब क्लियर करके लिख दीजिए कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड मतलब और बी इज सबसेट ऑफ सी है तो ए इज सबसेट ऑफ सी अवश्य होगा। ए इज सबसेट ऑफ सी अवश्य होगा। अतः स्पष्ट है कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होगा। बात समझ में आई? इसलिए फलन कैसा है? इसलिए जो आपका फलन है वो संक्रामक है। इसलिए फलन जो दिया गया है वो संक्रामक है। तो यही आपको विचार करना था। आपने विचार अपने आप में किया कि ए का खुद से मतलब उपसमुच्चय बनता है, ए खुद से रिलेट करेगा तो स्वतुल्य है। ए का बी से अगर उपसमुच्चय बनता है तो जरूर नहीं बी ए से बने, इसका मतलब सममित क्लियर नहीं है इसका। और संक्रामक के लिए एकदम स्पष्ट है कि अगर ए बी से उपसमुच्चय बनाता है और बी सी से बनाता है तो ए अवश्य सी से बनाएगा, इसलिए यह फलन क्या है? संक्रामक है। तो आपका ये तीसरे प्रश्न का विचार उत्तम रहा। सममित है, सॉरी सममित नहीं है, एकाकी है और संक्रामक है। ठीक, प्रश्न संख्या 4 पे बात करते हैं। चौथा प्रश्न इसका है,
लिखा है समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 n डॉट 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 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिया रहे और आपसे पूछा जाए समस्त आच्छादक फलनों की संख्या, समस्त आच्छादक फलनों की संख्या, तो ऐसे में आपको जितने दिए हैं मान, कहां तक दिए हैं, n तक, इसी का फैक्टोरियल n। देखिए फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, तो जो आपका विचार हो, जिस प्रकार से आपको लिखना हो। तो यहाँ पर समस्त आच्छादक फलनों की संख्या कितनी है भाई साहब, फैक्टोरियल n हो गया, जहां तक जाएगा उसी का फैक्टोरियल, 10 तक होता फैक्टोरियल 10, 3 तक होता फैक्टोरियल 3 ना, 20 तक होता फैक्टोरियल 20। ये प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। ठीक, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, इसको मिटाएं। पांचवा प्रश्न मान लीजिए कि a बराबर -1 0 1 2, b बराबर -4 -2 0 2 और f कामा g फ्रॉम a टू b क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए तथा जी एक्स बराबर 2 मॉडुलस में एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित फलन है। क्या एफ तथा जी समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक, तो आइए इसको चेक कर दें कि एफ और जी समान है या नहीं है। तो आपको एक्स का मान उठाना है ए से और जो प्राप्त मान हो वो बी से प्राप्त हो। मतलब जैसे आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 रखने से इसमें से कोई एक उत्तर आना चाहिए, 0 रखेंगे तो इसमें से कोई उत्तर आना चाहिए, मतलब इसी में से ना आए अगले में से आए, तो यही आपको करना है। तो एक्स बराबर मैं -1 से शुरू करता हूँ, -1। बताइए एफ -1 कितना आएगा? -1 रखने से -1 का मान आएगा -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 कितना आएगा 2। और g -1, तो g -1 यहाँ पर रखेंगे 2 मॉडुलस में -1 -1/2 और -1 ऑलरेडी है, तो इसको अगर सरल करेंगे तो 2 बाहर है, 2 1 कम 2, 2 और 1 -2 और -1 -3 -3/2 और माइनस कितना 1, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कटा, 3 में से 1 घटाने पर कितना आया, तो f -1 g -1 दोनों 2 आया है। इसी प्रकार से इसका दूसरा मान है 0, x बराबर 0 पर f 0 रखने पर ये 0 का स्क्वायर -0 आया, उत्तर कितना प्राप्त होगा 0। और g 0 मतलब 2 ब्रैकेट मॉडुलस में 0 -1/2 -1। अच्छा ये बताइए जो 2 प्राप्त हुआ वो इससे प्राप्त हुआ ना, b से, बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 0 से कुछ भी घटाएंगे तो वही प्राप्त होगा जो है -1/2 -1, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 2 और गुणे में 1/2 -1, 2 से 2 कटा, 1 -1 0 आया, दोनों बराबर आए। क्या 0 b में है? तो बिल्कुल है, 0 है। ठीक, इसी प्रकार से x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पर f1 कितना आएगा, f1 प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर -1 अर्थात 0 और g1 प्राप्त होगा 2 मॉडुलस में 1 -1/2 -1, 2 2 1 कम 2 में से 1 गए 1 बाहर निकालेंगे 1/2, तो 2 गुणे 1/2 -1, 2 से 2 कटा, 1 -1 0 आया अर्थात f1 भी 0 g1 भी 0, तो तीनों पर तो समान आए हैं। चौथा और आखिरी है x का मान 2 रखना है, x बराबर 2, तो f2 कितना आएगा, f2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 4 -2 जो कि उत्तर के रूप में 2 आएगा, और g2 आएगा 2 मॉडुलस में 2 -1/2 -1, 2 2 दूनी 4 में से 1 गए 3/2 -1, 2 गुणे 3/2 -1, 2 से 2 कटा, 3 -1 का उत्तर आएगा 2, दोनों मान बराबर हैं। हर हाल में आपने -1 रखा, f -1 g -1 बराबर आया, 0 आपने रखा, f 0 g 0 बराबर आया, x 1 रखा तो f1 g1 बराबर आया, 2 रखा आपने तो f2 और g2 बराबर आया। तो हर एक मान के लिए मान b से प्राप्त हो रहा है और समान रूप से प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे इन मतलब स्थितियों से यह स्पष्ट होता है, इन स्थितियों को हल करने पर यह स्पष्ट हुआ कि f तथा g समान फलन है। f तथा g क्या है भाई? समान फलन है। तो ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हुआ। ठीक, अब छठा और सातवां ये 2 प्रश्न ऑप्शनल हैं और लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। तो छठा प्रश्न इसके बाद पढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास है कि a बराबर 1 2 3
1 2 3 जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 लेकर संबंध बनाना है और वो संबंध स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, तो ऐसे कितने संबंध आप बना सकते हैं? आपको अवयव में 1 2 लेना है और 1 3 लेना है, मतलब आर में आने चाहिए। आर बराबर एक ऐसा गढ़िए कि स्वतुल्य और संक्रामक हो। क्या क्या होना चाहिए भाई? सॉरी, स्वतुल्य और सममित हो, संक्रामक ना हो। तो स्वतुल्य हो अर्थात 1,1 2,2 3,3 ये ले लिया जाए, ये स्वतुल्य बन गया। सममित होने के लिए आपको 1 2 1 3 तो हर हाल में लेना ही है, तो मैं 1 2 को लेता हूं और 1 3, क्योंकि ये प्रश्न खुद कह रहा है इसको लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। स्वतुल्य हमने देख लिया। सममित के हिसाब से जब इसको रखा गया, अगर ए बी रखा गया तो बी ए का भी आना अनिवार्य, अन्यथा सममित नहीं होगा। 1 2 हमने लिया, 2 1 भी रखना पड़ेगा। 1 3 लिया है, 3 1 रखना पड़ेगा। ये मिनिमम एक ऐसा संबंध है जो इसको संतुष्ट करता है। इससे बड़े बड़े कई सारे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आएंगे। कह रहा है कि 1 2 1 3 को आपको अनिवार्य रूप से रखना ही रखना है, अन्य अगर आपने रखने का प्रयास किया तो वो संक्रामक बन जाएगा। स्थिति के हिसाब से हमने कहा बड़े बड़े हैं, लेकिन वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, फिर तीनों बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप रखते हैं तो हमने एक ही ऐसा रूप देखा है मिनिमम में, ठीक। मैक्सिमम में देखने पर संक्रामक जाएगा, इसलिए हमें संक्रामक करना नहीं है, स्वतुल्य सममित तक ही हमें सीमित रखना है। तो इसके हिसाब से केवल ये 1 एंड ओनली 1 रिलेशन ऐसा है जो स्वतुल्य और सममित की स्थिति देगा और संक्रामक की नहीं देगा। अर्थात अगर आप अपने ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन में 1 दिया है, ठीक, यही ए इसका करेक्ट है, ठीक। 7वां प्रश्न है ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले, आपको अवयव 1 2 अवश्य रूप से रखना है। 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है? तो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, उसी को कहते हैं तुल्यता संबंध। तो मिनिमम में आपको 1 2 रखना, मैक्सिमम आप चाहे जितना रखिए। तो आपको यहाँ पर स्वतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों रखना है। तो स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3 अवश्य रूप से आना चाहिए। इसके बाद सममित के लिए मुझे 1 2 आवश्यक है रखना, 1 2 तो रखना ही रखना है, रख दिए। अब 1 2 रखेंगे तो 2 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए ये एक सबसे छोटा संबंध है जो तीनों हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3 ये क्या आपको बताएगा? ये स्वतुल्य बताएगा। 1 2 है, 2 1 है, ये किसकी पहचान है? ये सममित की पहचान है। और अगला देखिएगा ए बी बी सी अगर है तो ए सी भी होना चाहिए। ए बी का मतलब 1 2 और अगला फिर से 2 से शुरू हुआ 2 1, इसको हटाएंगे तो 1 1 यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब कि मिनिमम एक ऐसा संबंध है ना जो कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ठीक। स्वतुल्य है, सममित है और इसकी वजह से क्या है? ये संक्रामक है। तो एक बना, मतलब इसकी एक संख्या हो गई। दूसरा मैं बनाता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, मैं 1 3 को भी तो रख सकता हूं। 1 3 रखूंगा तो मुझे 3 1 रखना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं 2 3 रख दूं, देखिए 1 2 2 3, तो क्या 1 3 भी आ रहा है? 1 2 2 3 1 3 बिल्कुल आ रहा है, ठीक। और इसी प्रकार से मैं 3 2 को रख दूं, 3 2 रखने का अर्थ है 2 3 3 2, तो 2 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है। ऐसे ही एक बड़ा सा संबंध बनेगा। मतलब ये जो रिलेशन एक है और ये दूसरा रिलेशन है, दोनों स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये सबसे छोटा वाला है और ये बड़े से बड़ा वाला है। तो ऐसे कुल संबंधों की संख्या आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो सभी अवयवों को मिलाकर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें केवल एक अवयव शामिल करना था 1 2 को, तो 1 2 को शामिल करने पर छोटा सा एक रिलेशन आपने बना दिया जो कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों था, अर्थात तुल्यता था, ठीक। और आपने 1 2 तो और रखा है, उसके अलावा कई सारे एलिमेंट्स आपने रखे, तो ये दूसरा रिलेशन आपका बना। ये भी स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, जिसमें 1 2 भी शामिल है, ठीक। तो ऐसे कुल संबंधों की संख्या कितनी हुई भाई? ऐसे कुल संबंधों की संख्या 2 हुई। इसका उत्तर कितना रखेंगे? 2। इसका विकल्प बी सही है।